एक बादशाह था। वो रास्ता भटक गया और जंगल में था और वो रास्ता भूल गया और वो इधर-उधर भटकता हुआ जब एक जगह पहुंचा तो उसे झोंपड़ी नजर आई और वहां से उठता हुआ धुआं नजर आया। तो उसने कहा क्यों ना मैं इस झोंपड़ी में जाऊं और वहां से किसी से राह का पता पूछूं और कोई मुझे सीधे रास्ते पर लगा दे। जब वो उस झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी मौजूद है जिसके कपड़े बहुत ज्यादा फटे हुए, पुराने और हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं और वो वहां मौजूद है। तो वो उस झोंपड़ी के पास गया और उस शख्स से अपना सारा वाकया सुनाया कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो उस शख्स ने उसे अपने पास बिठाया और उसके साथ बहुत अच्छे रवैये से पेश आया, उसे खिलाया पिलाया। तो बादशाह थका हुआ था, उसे आराम की जरूरत थी और वो बहुत सफर कर चुका था। उसे नींद आ गई और वो सो गया। जब वो उठा तो एक दिन गुजर चुका था और उसने उस आदमी से कहा कि मियाँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मेरी खिदमत की और मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया। उस शख्स को नहीं पता था, उस गरीब आदमी को नहीं पता था कि ये बादशाह है। लिहाजा उस शख्स ने उसे रास्ता बताया, सीधे रास्ते तक लेके गया, उसे रास्ता दिखाया और वो बादशाह जब जाने लगा तो उसने उसे एक अंगूठी दी और उसे बताया कि मैं वक्त का बादशाह हूँ और मैं रास्ता भूल गया था। पहले तुम्हें नहीं मैंने बताया, अभी तुम्हें बता रहा हूँ और ये अंगूठी दे रहा हूँ तुम्हें कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े या कोई चीज तुम्हें चाहिए हो तो बिना तकल्लुफ तुम मेरे दरबार में आ जाना, वो तुझे मिलेगी। और ये जो मैं तुम्हें अंगूठी दे रहा हूँ, जब तुम्हें दरबान दरवाजे पर रोकेंगे तो तुम उन्हें दिखा देना। मैं किसी भी हाल में अगर होऊंगा तो वो तेरी मुझसे मुलाकात करा देंगे। बादशाह चला गया और वक्त गुजरने लगा। काफी देर गुजर गई। एक दिन उस आदमी को किसी चीज की जरूरत पड़ी और वो दरबार की तरफ चल पड़ा और उसने याद किया कि बादशाह ने मुझे कहा था अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। वो दरबार की तरफ चल पड़ा और दरबार में पहुंचा। उसने दरबान से कहा, जो बाहर खड़े हुए थे उनसे कहा कि मैंने बादशाह से मिलना है। जब उन्होंने उसे देखा, उस गरीब आदमी को देखा कि उसके कपड़े फटे पुराने और बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि तुम बादशाह से नहीं मिल सकते, तुम तो कोई फकीर लगते हो और कोई पागल आदमी लगते हो। ऐसे आदमी हम बादशाह से मिलने के लिए नहीं जाने देते और ना ही तुम्हें जाने देंगे। तो उस शख्स ने वो अंगूठी निकाल के दिखाई उनको, जो बादशाह ने उसे दी थी। जब उन्होंने ये देखी तो वो हैरान रह गए और उनकी मजबूरी थी कि उस अंगूठी पे बादशाह की मोहर लगी हुई थी और जो भी वो अंगूठी दिखाता था उनकी मजबूरी थी कि वो बादशाह का खास ही होता था और बादशाह से उनको मुलाकात करवानी ही पड़ती थी। वो उसे अंदर ले गए और
बादशाह जिस कमरे में था वहां उस आदमी को पहुंचाया गया। जब उसने देखा कि बादशाह नमाज पढ़ रहा है, उसने थोड़ा इंतजार किया तो बादशाह ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए। तो वो आदमी दरबान से कहने लगा कि मियाँ, मैंने वापस जाना है, अभी मैं बादशाह से नहीं मिलना चाहता। तो उस दरबान ने हैरान होकर कहा कि पहले तो तुम बादशाह से मिलने के लिए इतने उतावले हो रहे थे और इतनी दूर से सफर करके तुम बता रहे हो कि मैं आया हूं, और अभी तुम कह रहे हो कि मैं वापस जा रहा हूं, मेरी मिलने की ख्वाहिश खत्म हो गई है और मैं बादशाह से नहीं मिलना चाहता। तो उसने कहा कि जिस काम के लिए मैं बादशाह के पास आया था वो मेरा पूरा हो गया, वो मेरा मकसद पूरा हो गया है। तो वो चला गया आदमी, और बादशाह ने जब सलाम फेर लिया, दुआ कर ली, और उसके बाद वो दरबान जो उस आदमी को लेके आया था बादशाह के कमरे तक, वो बादशाह के पास गया और उसने उससे कहा कि बादशाह सलामत, इस तरह एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में आपसे मिलने के लिए आया था, आप नमाज पढ़ रहे थे। तो उसने देखा, कुछ देर इंतजार किया और वो वापस चला गया। जब बादशाह को इस चीज का पता चला और उसने वो मंजर याद किया, तो बादशाह को याद आया कि ये वही शख्स हो सकता है जिसने मेरी खिदमत की और मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और मुझे सीधी राह पे चलाया। तो वो आदमी जो था अभी रास्ते में ही था कि बादशाह ने उस दरबान से कहा कि जाओ उसे वापस लेकर आओ, वो मेरा मुहसिन है, उसने मुझे रास्ता दिखाया, तुम उसे वापस लेकर आओ और उससे कहो कि तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं। तो दरबान उस आदमी को ढूंढने के लिए भागा और रास्ते में ही उसने देखा कि वो आदमी जा रहा है। तो उसने उस आदमी को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और वापस ले आया। जब बादशाह के सामने उस आदमी को लाया गया तो बादशाह ने कहा कि मियाँ, तुम मुझसे इतनी दूर सफर करके मिलने के लिए आए और मुझसे मिले बगैर ही वापस जा रहे हो। ऐसा कौन सा हमसे, ऐसी कौन सी हमसे गुस्ताखी हुई, या हमारे किसी खादिम ने आपसे कोई बात कही कि आप नाराज होकर आप गुस्सा में आके वापस जा रहे हैं, हमें बताएं। तो उस शख्स ने कहा, जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं आपकी किसी बात से, ना ही आपके किसी खादिम से नाराज हूं। मैं किसी चीज की जरूरत से यहाँ आया था, लेकिन वो मेरी जरूरत पूरी हो गई है। तो बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि आखिर तुम किस चीज की जरूरत से यहाँ आए थे और तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे कुछ खाने का सामान चाहिए था जो मैं तुमसे लेना चाहता था। अभी मेरे पास एक वजह बन गई है, एक मुझे नसीहत आ गई है कि वो मैं तुझसे नहीं मांग सकता। तो बादशाह ने कहा, तो फिर क्या करोगे? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने जब तुझे देखा कि तू नमाज पढ़ रहा है और दुआ कर रहा है, तू भी तो मांगता है, तू जिससे मांगता है मैं भी उसी से मांगूंगा और वही मेरी मदद करेगा, वही मेरी इमदाद करेगा, और जिस हाल में आज मैं खड़ा हूं वो मुझे इंशाअल्लाह और अजीज रिज़्क भी देगा और मेरी जरूरत भी पूरी करेगा। तो बादशाह को उसकी वो बात बहुत ज्यादा पसंद आई, इतनी पसंद आई और बादशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ। बादशाह की औलाद नहीं थी। उस बादशाह ने एक वसीयत लिख दी कि अगर इस आदमी से पहले
میں مر جاؤں تو آپ کا آنے والے وقت کا بادشاہ اس شخص کو مقرر کیا جائے، اور یہ شخص آنے والے وقت کا بادشاہ یہ شخص بنے گا۔ تو دوستو، ہمیں دنیا داری کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس بادشاہ کو راضی کرنا چاہیے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی بتائی ہوئی راہ پہ چلنا چاہیے، نہ کہ ہمیں دنیا کا آسرا لے کر، اس دنیا سے سہارا لے کر جینا چاہیے۔ جو اس کے سہارے جیتے ہیں وہ کسی کا سہارا نہیں لیتے، اور نہ ہی کبھی ان کو کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔